हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी यहाँ पर जिस प्रकार 19 से 400 लिखा है तो हमें यहाँ पर 24 का बताना। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि यहाँ पर 19 से 400 कैसे लिखा है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, हमें 19 दिया है और यहाँ पर क्या दिया है, 400 दिया है। यानी जो संख्या 400 है ये क्या है, तो ये संख्या 400 हमारी 20 की वर्ग है। ठीक है, क्या है, 20 का वर्ग है। अब देखिए अगर हम 19 में क्या जोड़ेंगे तो हमारा 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम +1 करेंगे तो हमारे कितना, एक जोड़ के 20 का वर्ग लिखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 24 में भी एक को प्लस कर लेंगे। ठीक है, उसी प्रकार हम 24 में एक को प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। ठीक है, कितना हो जाएंगे, 25। और यहाँ पर वर्ग किया गया है तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे। तो 25 का वर्ग कितना होता है, 625 होता है। ठीक है, कितना होता है, 625। यानी 24 का संबंध किससे होगा, 625 से होगा। ऑप्शन में देखिए 625 हमें ऑप्शन में कहाँ पर मिला है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी में दिया है, तो डी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिकोण है। यानी दोस्तों अगर आपको यहाँ पर एक ट्रिक आती हो तो ध्यान से अप्लाई करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप इस प्रश्न को गलत कर सकते हो। देखिए यहाँ पर क्या करना, हमें त्रिकोण बताना है, यानी कि ये वाली आकृति। ठीक है, ये वाले त्रिभुज कितने हमें ये बताना है। अगर आप इसमें ऐसा करोगे, ठीक है, 1 2 करके यहाँ पर अगर आप इसे देखोगे कि यहाँ पर तो 3 है, तो यहाँ पर आप गलती कर सकते हो। तो थोड़ा सा ध्यान से सोल्व करने की कोशिश करें, ऐसे ही प्रश्न अपनी परीक्षाओं में फंसाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर क्या क्यों नहीं लिखा और यहाँ पर क्यों नहीं लिखा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक इसका कोई त्रिकोण बन रहा है क्या, तो नहीं बन रहा, इसीलिए यहाँ पर नहीं लिखा है। ठीक है, तो एक हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है, एक हमारा यहाँ पर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ लेते हैं, ये आपको ट्रिक पता होगी। ठीक है, तो इनको जोड़ने पर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक है, 10 में हम क्या करेंगे, इन दो को भी जोड़ देंगे। तो 10 में 2 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर टोटल 12 हो जाएंगे। यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है, तो 12 है। ठीक है, 12 हमारा ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखना कि जो अंक आप यहाँ पर ये ट्रिक लगाते हो तो इसे भी ध्यान से अप्लाई करने की कोशिश करें। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न तीसरे पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसे सेब का संबंध फल से है तो हमें यहाँ पर पालक का बताना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इनका संबंध पता करना है। तो देखिए जैसे आपको यहाँ पर सेब का तो पता होगा, और सेब हमारा क्या है, एक फल है। ठीक है, सेब क्या है, एक फल है, तो उसे फल लिखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पालक, अब पालक क्या है हमें ये बताना है। तो देखिए जिस प्रकार सेब एक फल है तो यहाँ पर फल दिया है, तो पालक एक प्रकार की क्या है, तो पालक एक प्रकार की सब्जी है। ठीक है, क्या है, सब्जी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सब्जी आ जाएगा। तो ऑप्शन में हमें सब्जी देखना है, तो ऑप्शन में देखिए डी में दिया है यानी कि वेजिटेबल, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आप सारे प्रश्नों को अच्छे से सोल्व करने की जरूर कोशिश करें, हम फटाफट से प्रश्नों को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे, क्योंकि हमारी परीक्षाओं में इतना समय नहीं रहता है। अब देखिए खासकर एसएससी में तो समय नहीं मिलता है, याद रखना, तो आप जल्द से जल्द प्रश्नों को सोल्व करना सीखे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ तरीके से प्रस्तुत करता है। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया है, सिक्किम दिया है, फिर यहाँ पर मणिपुर दिया है, फिर यहाँ पर दिया है इम्फाल। यानी इसका वेन आरेख कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए आपको अगर वेन आरेख का प्रश्न नहीं भी आता हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा समझिए कैसे करना है। यहाँ पर देखिए हमें किसी एक का डायग्राम बनाना है, मान लीजिए मैं यहाँ पर सिक्किम का बनाता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा किसका बना है, सिक्किम का बना है। ठीक है, किसका, सिक्किम का। अब देखिए मैं कलर चेंज लेता हूँ, अब देखिए अब हमें किसका बनाना है, हमारा सिक्किम का बन चुका है, अब हमें मणिपुर का बनाना है। तो मैं क्या करूँ, अब मणिपुर का बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा किसका बनेगा, मणिपुर का बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद और कलर चेंज लेता हूँ। अब देखिए हमारा 2 का बन चुका है, अब हमें तीसरे का बनाना है। तीसरा हमें क्या दिया है, इम्फाल,
तो इम्फाल देखिए, तो इम्फाल को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हमने सिक्किम और मणिपुर को अलग क्यों बनाया, क्योंकि ये भी एक राज्य है और ये भी एक राज्य, ये दोनों अलग अलग है, इसीलिए इसको तो हमने अलग अलग बनाया। ठीक है, अब तीसरे को बनाएंगे तो तीसरा हमारा क्या है, इम्फाल। और इम्फाल में क्या है, तो इम्फाल एक राजधानी है और किसकी है, आपको पता होना चाहिए कि इम्फाल ये मणिपुर की राजधानी है। ठीक है, तो ये मणिपुर के अंदर आ जाए, यानी मणिपुर का कौन सा वाला है, ये वाला है, तो इसके अंदर आएगी। ठीक है, अब ये वाला डायग्राम हमें ऑप्शन में देखना है कि ये वाला डायग्राम किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक एक डायग्राम बनाते चलना है, ऑटोमेटिक आपका डायग्राम बनेगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित 4 में से 3 संख्याएं किसी निश्चित प्रकार से एक जैसी है और एक अलग है, उस संख्या का चयन करें जो अलग है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर देखिए हमारे 4 ऑप्शन दिए, ठीक है, और इन ऑप्शन में से एक अलग है, ये हमें बताना है। तो देखिए ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आप यहाँ पर गलती कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया है, अप्रैल दिया है। अगर हम अप्रैल को देखेंगे तो ये हमारा 30 दिन का महीना होता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर नवंबर दिया है, नवंबर भी हमारा 30 दिन का महीना होता है। अगर हम जुलाई को देखेंगे तो जुलाई हमारा 31 दिन का होता है। ठीक है, और सितंबर को देखेंगे तो ये हमारा 30 दिन का होता है। हमें क्या पूछा था, जो अलग है उसका चयन करिए, यानी कि उसे बताए। तो अलग अब आपको दिखा होगा कि देखिए अप्रैल हमारा 30 दिन का होता है, फिर देखिए नवंबर 30 दिन का होता है, सितंबर 30 दिन का होता है, लेकिन जुलाई 31 का होता है। तो हमें विषम पूछा था, अलग पूछा था, तो अलग हमारा कौन है, ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा। यानी दोस्तों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको इस प्रश्नों को कैसे सोल्व करना वो सीखिए। अगर आपको नहीं आता है फिर भी सीखिए, आपको सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, जोड़ा बनाना है। ठीक है, कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर हमें क्या करना है, जोड़ा बनाना, लेकिन सबसे पहले आपको उससे पहले यहाँ पर गिनना है। ठीक है, क्या गिनना है, यहाँ पर सारे लेटर और जो रिक्त स्थान है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी दोस्तों यहाँ पर क्या आ रहा है, 21 आ रहा है। तो हम इसे 3 में भी काट सकते हैं, यानी यहाँ पर देखिए हम 4 4 का भी भाग कर लेंगे, 5 5 का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम एक जोड़ा बनाते हैं तो हमें यहाँ पर दिख रहा है ए, यहाँ पर देखिए डी ए बी एक्स। ठीक है, डी ए बी एक्स, यानी हम इसमें 5 5 में अगर अलग करते हैं, ठीक है, इसको हम अगर हम 5 5 में अलग करते हैं तो ये कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर जोड़ा बनाना है। जोड़ा बनाना देखिए जैसे डी ए बी एक्स, यानी यहाँ पर अगर हम एक्स को रखेंगे, ठीक है, तो हमारा पहला जोड़ा क्या बना है, डी ए बी एक्स एक्स। ठीक है, और यही जोड़ा दूसरे में भी बनना चाहिए। ठीक है, जो यहाँ पर बना है डी ए बी एक्स एक्स, तो यहाँ पर देखिए डी ए बी एक्स एक्स, यानी यहाँ पर 2 रिक्त स्थान है तो 2 में हम क्या भरेंगे, एक्स एक्स। अब देखिए यहाँ पर भी डी ए बी एक्स एक्स, ठीक है, सेम जोड़ा है। ठीक है, आगे वाला भी हमें सेम जोड़ा बनाना है। तो देखिए डी ए बी फिर यहाँ पर एक्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डी ए बी एक्स एक्स, यहाँ पर भी सेम जोड़ा बना है। ठीक है, फिर देखिए अगला भी हम बनाएंगे तो यहाँ पर डी ए बी एक्स एक्स, और अगला हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी डी को रखना पड़ेगा। यानी यहाँ पर देखिए डी ए बी एक्स एक्स, यहाँ पर डी ए बी एक्स एक्स, यहाँ पर डी ए बी एक्स एक्स, और यहाँ पर भी डी ए बी एक्स एक्स। ठीक है, और यहाँ पर डी। अब हमने जो लेटर भरा है उसे ही हमें लिखना है। तो सबसे पहले हमने एक्स को भरा था, फिर हमने वापस से